कह क्या रहा है, चरण धो लूं। क्यों? बोले ये रज है ना, रज, ये मुक्त कर देने वाली रज है, मुक्त कर देने वाली रज है, इसको मैं गंगा जल से धो लूं। और गंगा जल भक्ति धारा, अगर गंगा है तो भक्ति का भाव ही गंगा जल है। और राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर, और उनकी चरण रज मुक्त कर देने वाली है। मैं तो कहता हूं धन्य है यह प्रेमी जो ये कहता है कि ये मुक्त करने वाली रज को मैं भक्ति के भाव से धो डालूंगा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? बोले नाव अगर नारी बन गई तो? भगवान ने कहा तो क्या हर्ज है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। केवट बोला कि नारी बनेगी तो घाट पे रहेगी कि घर में बैठेगी? बोले हाँ घर में बैठेगी। तो कहा कि नाव नारी बनेगी यहाँ और घरवाली है वहां, उसने तो ये चमत्कार देखा नहीं होगा, उसे हम कैसे समझाएंगे? और फिर एक समस्या ये कि पूरे परिवार का पालन, नाव से नाव गायब हो जाए और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए, ये कहाँ की समझदारी। और तीसरी बात यह है कि वो तो यही कहेगी कि नाव बेचकर दूसरा विवाह करके आए होंगे, उसको कैसे समझाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, परमात्मा को समझा रहे हो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट बोला अनुभव ऐसा ही है, परमात्मा को समझाना आसान है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर रह गए। अच्छा अच्छा, भगवान ने कहा कि नाव तो तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि अगर चैतन्य हो जाए तो, का चैतन्य हो जाएगी बुद्धि तो घर में बैठेगी, घट में बैठेगी, आत्मन्यो वात्मना तुष्टा, लेकिन भक्ति की गंगा जी छूट जाएंगी। तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जो भक्ति के भाव से दूर कर दे। भगवान बोले तो आवागमन तो बना रहेगा इधर से उधर। बोले भले ही बना रहे, लेकिन भक्ति के भाव से ये जिंदगी की नैया जुड़ी रहे। तो चरण धोने की बात थी, बस चरण धोने की बात थी तो धो लेता, भगवान मना करते? समस्या चरण धोने की है ही नहीं। वो कहता कहोगे तब धोऊंगा, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अच्छा, किसी की श्रद्धा है तो किसी के चरण छू ले, पर ऐसा कौन श्रद्धेय होगा जो अपने चरण बढ़ा के कहे कि चलो छुओ, एक एक करके आओ छुओ? ऐसा तो कोई वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो। और भगवान जैसे संकोची राम जी कैसे कह दें कि चरण धो लो, और केवट कहता कहोगे तब धोएंगे। राम जी ने कहा कि बिना पूछे बहुतों ने चरण धो लिए, तुम भी धो लो। केवट ने कहा सुनो सरकार, जिन्होंने बिना पूछे चरण धोए हैं उनकी अपनी गर्ज रही होगी, उन्हें भवसागर से पार जाना होगा। वह यहाँ गर्ज मेरी नहीं आपकी है, आपको गंगा जी पार जाना हो तो कहो, और कहो तो धोएंगे। भगवान बोले अगर हम चरण धुला लें तो? केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे? औरों से उतराई लेता हूं, आपसे नहीं लूंगा, ना नाथ उतराई चाहो, केवल चरण धुला ला। और अंत में प्रेम पराधीन हो गए प्रभु। पहले इशारा किया, सोई कर यही तब नाव न जाई, सोई कर ले, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। पर केवट बोला सोई करूं नहीं, साफ साफ कहो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने कह ही दिया, बेज्ञान जल पाए पखारू। कठौता ले आया, सरकार खड़े हैं, केवट बैठा है, कठौता बाईं ओर दाईं ओर रखा है, जल से भरा, बाईं हथेली आगे बढ़ाई, राम जी का चरण दायां रखा, कम जल छोड़ा कठौते से, धोने लगा। मन में तो भाव है, जिन चरणंते निकसी सुरसरी। लक्ष्मण जी बोले भाव के कारण चरण धो रहे हो? केवट बोला भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण धो रहे हैं। पर ये भूल ही गया भगवान एक पांव से खड़े हैं। देवता भी कहते हैं कि ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहे, पर ऐसा नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े हैं। पर बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा चरण धुला? केवट बोला हाँ धुला तो, लेकिन तब तक प्रभु ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला गीला था, पोंछ लेने देते, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हो चुके पार, चरण तो गीला रहेगा, कभी ये धुलाओ कभी ये धुलाओ, धूल तो लगेगी। भगवान ने कहा हम एक पांव से खड़े हैं। केवट बोला रेखन में जड़े कण केते, देख देख धोऊं। आप एक पगते खड़े याते न खींचिए, आप एक पांव से खड़े हैं तो खींचे नहीं, चाहो अवलंब, सहारा चाहते हो तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए, मेरे माथे पर हाथ रखो। राम जी को हंसी आ गई
कि अब तक भक्त कहते थे कि मेरे सिर पे हाथ रखो तो मुझे सहारा मिलेगा, और ये कह रहा तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे माथे पे हाथ रखो। चरण धुले। भगवान ने कहा अब पार करो, का अभी थोड़े ही, आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा, जो पहले यात्री हैं वो पहले पार होंगे। बोले हमें तो दिख नहीं रहेंगे। राम जी ने कहा, बोले तुम्हें दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते। पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए लई पार, उस पार ले गया। उतरी ठाण भय सुरसरी रेता। राम जी को लगा किसे कुछ दिया नहीं। केवट ने प्रणाम किया, राम जी को लगा किसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या बात है, क्या कहा? भगवान ने कहा इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे? चरण धुला लिए। भगवान बोले धीरे बोलो, ने उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी, वो भी तो अपने मतलब से धुलाए थे। अब लेकिन दें क्या? श्री सीता जी ने मुद्रिका उतार कर दी। भगवान को लगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। सीता जी ने अंगूठी उतार कर दी कि आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। ये हाथ भी आपका हाथ है। जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, तब से ये हाथ आपका हाथ हो गया। अंगूठी थी। केवट से कहा ले लो। केवट बोला नहीं चाहिए। भगवान ने कहा इच्छा नहीं है। कहा यही तो विडंबना, जब इच्छा थी तो मिल नहीं रहा था, अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं है। तो इच्छा कब थी? जब तक आप नहीं मिले थे। जिंदगी हो गई थी सबसे मांगते मांगते। मैंने सोचा भगवान आ रहे हैं उनसे ही मांगूंगा। भगवान ने कहा बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? केवट ने कहा मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपने आते ही नाव मांगी नाव। हमने सोचा जो हमसे ही मांग रहा हो, अब हम उससे क्या मांगे? प्रभु वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, पर वह कितना बड़ा है जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊं। भगवान ने कहा ये मांगाने की बात छोड़ो, मजदूरी लो। तुमने पार किया है हमें। केवट बोला मजदूरी काहे के लिए, हमने आपको पार किया ही नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मण सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसकी बात तो आप ही समझ सकते। अच्छा पार नहीं किया ना, तो हम उस पार से इस पार कैसे आए? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? राम जी बोले नाव से। केवट बोला नाव किसकी थी सरकार? तुम्हारी। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं, नैया तो मेरी ही पार लगी है। आपने चरण रख दिया इसलिए नैया मेरी पार लग गई। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लो? मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा हम किसी का कर्ज नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो, चुकाने दोबारा तो आओगे। भगवान ने कहा नहीं आए तो? केवट बोला हम वसूल करने आ जाएंगे। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। और मैं भी केवट, गंगा जी का आप भवसागर के केवट। भगवान ने कहा सो तो होगा ही, बहुत कीन प्रभु नहीं कछु केवट ले। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी बोले ले 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 ले। केवट बोला वचन दे चुका था। अरे क्या दिया होगा वचन, भगवान को भी वचन का प्रवचन दे रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी, छोटे सरकार, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है, जो धनुष पे चढ़ तो जाता है बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है प्रभु, इससे तो आप ही बात कर। श्री सीता जी ने कहा कि हमारी ओर से कह दे। भगवान ने कहा केवट श्री सीता जी की ओर से अंगूठी उतराई में ले लो। तो अब तक हंसते रहने वाला केवट अचानक रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा प्रभु दोबारा मत कहना, ये सुन नहीं सकूंगा मैं गरीब तो हूं, लेकिन मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया है, पहले आपके चरण धोए। नाव में बाद में बिठाया, पहले आपके चरण धोए हैं। और प्रभु मुझसे पहले भी किसी ने आपके चरण धोए थे। किसने? महाराज जनक ने। और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? अगर दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? श्री जानकी जी को गंगा जी के किनारे अपनी मिथिला याद आ गई। यह है बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणा यतन विमल भगति वर दे। ये विमल भक्ति का वरदान मिला, और विमल भक्ति को ही प्रेम कहते हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम ते प्रगट होहि मैं जान।